नमस्कार साथियों, विद्यावाणी इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप दुबे। साथियों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को वन शॉट वीडियो में पूरा करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को आज दीपावली भी है। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां, प्यार, मोहब्बत और सफलताएं लेके आए। आप लोग नित्य नई सफलताएं अर्जित करो और खुश रहो। एक बार फिर से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसका मतलब ही होता है कि संख्या को किस पद्धति से पढ़ा जाए और कितनी पद्धतियां इसकी हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति में जो है या नंबर सिस्टम में एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है इंटीजर, इंटीजर के अंतर्गत आता है होल नंबर, होल नंबर के अंतर्गत आता है नेचुरल नंबर। पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। कुछ कंफ्यूजन है नेचुरल नंबर में, उसको हम आज पूरा करेंगे। उसके बाद जो है फिर होल नंबर पे जाएंगे, होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, रेशनल नंबर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले साथियों है नेचुरल नंबर। तो गिनती करने के काम में ले आते थे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, कुछ लोग जो है कहते हैं कितना है 10 नहीं, केवल 9 तक आया हुआ था। तो ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग मानिए जो है कि जब प्राचीन काल में लोगों के घर में बारात आती रही होगी, तो लोग क्या कहते होंगे, भैया केवल 9 आदमी आएंगे। 9 आदमी के बाद लोग गिनेंगे नहीं उसको, 10 आदमी। हो सकता है कि जीरो ना लगाते रहे हों, इसकी जगह कोई सिंबल यूज करते हो, फिर 1 1 1 2 ऐसे 12 14। यहाँ पर हो सकता है P लिखा हो या X लिखा हो या कोई सिंबल लिखते हो। ठीक है, लेकिन ये नंबर्स ऐसे चलते जाते थे। ठीक, तो मैं ये आशा करता हूं कि ये इसी रूप में था। ठीक है, इसमें कोई सिंबल वुम्बल नहीं यूज करते रहे होंगे, इसी रूप में था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसी तरह से यूज करते रहे होंगे। तो आप कहेंगे सर जब ये जो है जीरो था तो फिर जो है ये आप इसमें जीरो पहले क्यों लिखे हैं, होल नंबर में फिर क्या है? होल नंबर वो है जब हम इसके ग्रुप में, मान लीजिए आपका एक दोस्त है राजेश। राजेश जब तक नहीं आया तब तक आपके ग्रुप का नाम होल नंबर नहीं पड़ा। ठीक है, पहले आपके ग्रुप में राजेश नहीं था, और वो जो है राजेश जब तक नहीं था तो ये हुआ कि भाई ये नेचुरल नंबर का ग्रुप है। जैसे वो राजेश यानी जीरो आकर के जो है आपके ग्रुप में शामिल हो गया, ये जीरो आपके ग्रुप का नाम क्या हो गया, होल नंबर्स। ठीक है, अब ये जो है होल नंबर कहलाने लगा। होल नंबर का मतलब ये होता है कि इस ग्रुप में जब हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में जीरो को ऐड कर देते हैं। जीरो को ऐड करने का मतलब जैसे देखो जीरो से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, तो इसको हम होल नंबर कहेंगे। अच्छा साहब, आपने इसको बता दीजिए क्या ये जो है होल नंबर में नेचुरल नंबर शामिल है? यस शामिल है। ये जो 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं जा रही हैं, ये नेचुरल नंबर, इसमें केवल जीरो शामिल किए गए। इस जीरो के शामिल करने से ये होल नंबर बन गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आया क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो है आप लोग देखिए, जब जो है होल नंबर में यहां से इधर होल नंबर है, इसको हम 1 मिनट, इसमें जो है आप इधर देखेंगे तो इधर आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, या ये आप यहां से आगे देख लीजिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। इसमें जब हम नेगेटिव इंटीजर्स को जो है ऐड कर देते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स, तब ये क्या बन जाता है, ये पूरा मिलाकर के पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स मिल करके क्या बन जाते हैं साथियों, ये बन जाते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक, आप कहेंगे साहब इसमें जो है -10 है, हाँ -10 है। इसमें भी जो है
पॉजिटिव इंटीजर्स में 10 है, पहले भी मैंने इसको जो है यहाँ पर बता दिया है। अब आता है क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात आती है तो थोड़ा सा हम यहाँ नीचे मिटाएंगे, इसको रहने देते हैं अभी। रेशनल नंबर और एक चीज और होता है, मिटा ही देते हैं इधर, इसको चलो यहाँ लिख लेते हैं, फ्रैक्शन। दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। ये चीज हम आपको बताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटाना ही पड़ेगा हमको। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को जो है टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है एक सर्कल है, इस सर्कल को आपने जो है 4 भागों में बांट दिया। ये एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करती मतलब आपको जो है ये मूर्त रूप में दिखती हैं। मान लीजिए आपके पास जो है एक रोटी है या एक तरबूज है, उसको जो है 4 भागों में बांट दिया, तो वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन रेशनल नंबर जो है वो एग्जिस्ट हर जगह नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में मान लीजिए आपको जो है एक भाग तरबूज के चाहिए, तो आपने जो है यहाँ पर ये एक भाग ले लिया। इसको आप क्या बोलेंगे, 1/4। ये किस रूप में होता है, a/b के रूप में होता है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 के बराबर नहीं है, और a और b दोनों, a एंड b आर होल नंबर। समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ जो है आप रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर ऐसा नहीं है, रेशनल नंबर बिल्कुल इससे अलग है। ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन मूर्त रूप में जो है एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप देख रहे हैं 23/29, ये कहां पर आप कैसे करें, ये एक भाग को पार्ट में बांटता है। फ्रैक्शन एक भाग को पार्ट में बांटता है, लेकिन वही आप जो है रेशनल नंबर देखेंगे, रेशनल नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको जो है रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, समझ रहे हैं। यानी -1, -2, -3, -4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -7/-9। मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा पॉजिटिव, समझ रहे हैं। लेकिन ये माइनस के साइड में जो है ये आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर्स और जो ये आपके फ्रैक्शन होते हैं, दोनों आपस में अलग होते हैं, ठीक है। ये होल नंबर होता है, ये 0/1 होता है, 0/2 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये जो है इंटीजर्स नहीं होते हैं, इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इसमें माइनस वाली और प्लस वाली दोनों वैल्यू आएगी। इसको नंबर लाइन पे हम शो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जो है देखते हैं कि इक्विवेलेंट इंटीजर क्या होते हैं। साथियों अभी हमने बोल दिया था इक्विवेलेंट इंटीजर्स नहीं, वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाए कैसे जाते हैं, होते कैसे हैं, इसके लिए जो है मान लीजिए आपके पास 1/2 है, ठीक है। 1/2 ये हमको तभी मिलते हैं जब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब मान लीजिए जो है ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से इसको डिवीजन भी कर दिया, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 2/4। मान लीजिए 1/2 को मैंने जो है 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो हो जाएगा ये 3/6।
ठीक है, मान लीजिए 1/2 को मैंने जो है 4/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया तो हो जाएगा 4/8। 1/2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई भी किया और 5 से डिवीजन भी इसका कर दिया तो हो जाएगा 5/10। आप ये जो देख रहे हैं 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10, ऐसे ही अनंत भी होते हैं। समझ रहे हैं? ये जो है क्या है, ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि इनकी जो डेसिमल वैल्यू होती है कितनी होती है, सेम होती है। इसको जो है हम न्यूनतम रूप में ले आएंगे, यानी जब इनका हम को प्राइम करेंगे। अच्छा, हम आप लोगों को रेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी बताते हैं। रेशनल नंबर को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब उसका सिर्फ एक ही उसका जो है फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए जो है वो P/Q के रूप में तो होता ही है, P/Q के रूप में होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए 7/9 है, 7/9 है। 7 और 9 ये दोनों जो है अपने न्यूनतम रूप में होंगे तो ये केवल एक से ही कटेंगे। जैसे 1 7 जा 7 और 1 9 जा 9, इसका केवल एक ही होगा, एक नंबर 1। 2 से नहीं कटेंगे, 3 से नहीं कटेंगे। ठीक है, इनका केवल एक ही फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर वो होगा 1। कैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर 7 किससे कट सकता है, 1 से और 7 से। 9 किससे, 1 से और 9 से। तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा केवल एक है। ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं ये जो इक्विवेलेंट है इसमें जो है दो फैक्टर्स किया जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए नहीं, एक ही है, माफ कीजिए, एक ही है, क्योंकि ये जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है तो भी जो है इसका ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर हमेशा को प्राइम P/Q के रूप में होते हैं और को प्राइम होते हैं। तो इनको जब न्यूनतम रूप में हम ले आएंगे तो हो जाएगा कितना, 1/2। जैसे 5 1 5, 5 2 10, 4 1 4, 4 2 8। तो इस तरह से हम जो है इसको, अगर हम इसका डेसिमल वैल्यू निकालें, डेसिमल वैल्यू हम निकालते हैं तो देखेंगे आप, चाहे कोई भी हो, इसको न्यूनतम रूप में ले आए या ऐसे ही रहने दें तो भी इसका जो डेसिमल वैल्यू होती है वो सेम होती है। 1/2 को आप ऐसे लिखिए 1/2, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दिए, 5 10, यहाँ 0 आ गया। 2/4, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया। 4 5 जा 20, यहाँ 0 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 3/6, 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया। 6 5 जा 30। ऐसे ही जितने भी इसके जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप पाएंगे उन सब की जो है, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इसका क्वोशंट आ रहा है, इसका जो भागफल आ रहा है, क्या आ रहा है, वो 0.5 आ रहा है। समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं। रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर वो होते हैं जिसमें आपके आ जाते हैं रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, पाई। अभी इसकी बात हम करेंगे इस इरेशनल नंबर की। तो ये जो नंबर लाइन होती है वो किसके लिए होती है? रिप्रेजेंट ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसमें जितने भी दुनिया के नंबर आप सोच सकते हो, सारे नंबर्स आपको इसमें जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास है कितना, 11/3। दो तरीके हम बताएंगे आप लोगों को। 11/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 11 को सबसे पहले 3 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 हमारा क्वेश्चन आ गया तो इसको लिखेंगे 3/2
3। ये जो 3 है, ये 3, ये हमको एक चीज बता रहा है, ये कह रहा है कि कोई जो 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, ठीक है, इसमें जो है जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट को आप क्या करिए, 3 भागों में बांट दीजिए। या जो है ये हमको बता रहा है, ऐसे अगर आप देखेंगे, पहला तरीका तो ये था आपको देखने का कि आप इसमें जो है हर एक पार्ट को 3 भागों में बांट दीजिए, 3 3 3 3 ऐसे बांट दीजिए, और उसके बाद जो है आप उसमें 11 भाग, 11 जो है स्थान पे जाकर के जो है जो पार्ट हो उसको ले लीजिए, वही आपका कितना हो जाएगा 11/3। यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है, ये घुमा के कह रहा है, 3 तो है ही, पूरा है 3, इसमें जो है किसी जो 3 से 4 के बीच में दूरी है, यहां पर मान लीजिए यहां पर ये 4 है, 4 है, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए इसके बीच में 2 हम क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे समान अंतर पे, तो हमको जो है 3 इक्वल पार्ट हो जाएगा, 1 2 3। आ रहा समझ में? तो 3 तो है ही पूरा, 3 यहां पर हम पहुंच गए। उसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2/3, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, 0/3, इसको बोलेंगे क्या हम 1/3, और इसको क्या बोलेंगे जो है 3/0/3, इसको बोलेंगे 3/1/3, इसको बोलेंगे क्या हम 3/2/3। ऐसे मिल गया। दूसरा ये है, जैसे आपको मैंने बताया कि इनको जो है आप 0 से लेकर के 1 के बीच में, 2 के बीच में, 3 के बीच में, 4 के बीच में, 5 के बीच में, ऐसे जितने भी जो है नंबर लाइन पे जो है नंबर, इनको जो है आप 2 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये पहला क्या होगा, इसको हम बोलेंगे 0/3, इसको बोलेंगे 1/3, इसको बोलेंगे 2/3, इसको बोलेंगे 3/3। 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 4/3, ऐसे ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/4 5 7, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 6/3 यानी ये 2 हो जाएगा, ये 1 है। यहाँ पर हो जाएगा 7/3, 8/3, ये हो जाएगा 9/3, ये हो जाएगा 3, क्यों 3 1 3 3 9, 10/3, ये हो जाएगा आपका 11/3, और ये हो जाएगा आपका 12/3। 3 1 3 3 4 12। तो हमको ये वैल्यू चाहिए। कैसे प्रेजेंट करते हैं, 2 तरीके आपको मैंने बता दिए। पहला तरीका तो यह है कि आपको जो है उसके जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दे करके जो है इस रूप में लिख लीजिए, और इसमें जो है पूरा का पूरा भाग है, इस भाग को जो है आप यहाँ पहुंच जाइए। उसके बाद जो है आप आगे वाले भाग को जितना यहाँ पर लिखा गया है उसको 3 उतने भागों में इसको जो है डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ऊपर से देख लीजिए ऊपर कितना भाग है, ऊपर उतने भाग आगे बढ़ जाइए 1 2, तो हमको क्या मिल गया 3/2/3। समझ में आ रहा है? या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 3 9 + 2 = 11/3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ तो साथियों, इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं, आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एवरेज मेथड और दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई मेथड। आप एक बात जान लीजिए, किसी 2 रेशनल नंबर या किन्हीं 2 नंबर के बीच में करोड़ों रेशनल नंबर, करोड़ों नंबर आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। वो तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है क्या, एवरेज मेथड। ये जो मेथड है, पहला मेथड एवरेज मेथड, ये जो है जैसे 4 6 10 नंबर अगर जो है आप लोगों को इंसर्ट करना है तो उसके लिए ये यूज होता है। और ज्यादा संख्या में अगर आपको जो है कोई नंबर इंसर्ट करने हैं तो मल्टीप्लाई मेथड
हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज मेथड, मान लीजिए जो है आपके पास दो नंबर्स है, ए है और बी है, ठीक है। एक रेशनल नंबर ए है, दूसरा रेशनल नंबर बी है, ठीक। इनके बीच में आपको जो है क्या करना है, तीसरा नंबर इंसर्ट करना है, रेशनल नंबर। तो ये कैसे होगा, इसको हम एवरेज मेथड, मतलब जो है एवरेज किसे कहते हैं, जैसे एक संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, उसका एवरेज क्या आएगा, 1 और 2 को हम आपस में जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं होती हैं उसमें उनका भाग लगा देते हैं। तो ये हो जाता है a प्लस बी, दो संख्या है, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, इसी को हम एवरेज कहते हैं। जो भी आएगा वो इसके बीच में आएगा। मान लीजिए आपके पास कितना है, 3 है और 4 है, ठीक है। आपने कहा कि सर इसमें जो है इसके बीच में इनका जो है एक नंबर इंसर्ट करके दीजिए जो ये 3 से और 4 के बीच में आए। हम कहेंगे भैया वो 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है 4 से ज्यादा नहीं है लेकिन 3 से बड़ी है ये। लेकिन आपने कहा सर ऐसा नहीं, आप हमको जो है इस तरह से बताइए। मैंने कहा ठीक है, चलो बच्चा वैसे ही बताते हैं। तो हम ऐसे कर लीजिए, 3 + 4 दोनों को ले लीजिए, उसके बाद जो है इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, तो हो जाए कितना, = 7/2। तो इसके बीच में कितना आ गया, 7/2। इनको अपान 1 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कहा सर एक काम कीजिए, इसमें जो है एक इधर भी जो है लगाइए, एक इधर भी जो है हमको चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, इन दोनों का रेशनल ले लेते हैं, सॉरी माफ कीजिए, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो हो जाएगा 3 + 7/2 होल अपान 2। समझ रहे हैं? तो 3 × 2 = 6 + 7 = कितना हो जाएगा, 13/2 होल अपान 2। आप जानते हैं कि जब जो है इस तरह से होता है, फ्रैक्शन होता है a/b होल अपान c, इसका हम अपान 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी चीज में 1 से गुणा करना या 1 से भाग देना जो है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम ऐसे मान लेते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a/b / c/1। इसको हम और सरलतम रूप में लिख सकते हैं, कैसे, a/b × 1/c। तो ये हो जाएगा a/bc। यहां तक समझ में आ गया आप सबको? तो उसी तरह से इसको जो है हम ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 13/4, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा, इसके बीच में कितना आ जाएगा, 13/4। आपने कहा सर एक काम करिए, इसके बीच में जो है 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 2 के बीच में जो है एक रेशनल नंबर आप निकाल के हमको बताइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 7/2 + 4 होल अपान 2 = 2, ठीक है। इसका इधर से जो है मल्टीप्लिकेशन करिए, मतलब इसका जो है एलसीएम ले लीजिए। 2 × 4 = 8 + 7 कितना हो गया, 15/2 होल अपान 2। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, 15/4। तो यहाँ इसके बीच में आ जाएगा 15/4। इसी तरह से जो है आप इनका भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आपने कहा सर एक और निकाल दीजिए, 7/2 और 15/4 का जो है एक रेशनल नंबर निकाल दीजिए। मैंने कहा ठीक है बच्चा, 7/2 + 15/4 होल अपान 2। यहां तक समझ में आ गया? इनको आपस में जोड़ा दो नंबर को, उसका जो है एवरेज ले लिया, तो हो जाएगा = इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम ऐसे कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 × 7 = 28, या जो है एलसीएम ले लीजिए, सही रहेगा। एलसीएम इसका इतना है, 4 है, तो 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14 + 15/2, ठीक है। ये हो जाएगा = 14 और 15 मिलके हो जाता है 29/4 होल अपान 2। ये ऊपर चला जाएगा, = हो जाएगा 29/8। आला समझ, 7/2 और 15/4 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा क्या, 29/8। इस तरह से हम इसके बीच में चाहे जितने नंबर चाहे ऐड कर सकते हैं। ये मेथड तो है बच्चों कि ये जब जो है 2 4 5 नंबर निकालने के लिए कहा जाए और कहा जाए एवरेज मेथड से निकालो, तो आप ऐसे निकालो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि जो है आप 100 नंबर निकालो,
100 नंबर आप जो है अगर एवरेज मेथड से लगाने लगेंगे तो आप कहीं अरे सर क्या बात कर रहे हैं, इस तरह से हम लगाने लगेंगे तो पेपर खत्म हो जाएगा, अगले दिन जो है हम इसको निकाल के बता पाएंगे। सही बात है यार। तो हम किससे निकालेंगे? मल्टीप्लाई मेथड से। मल्टीप्लाई मेथड क्या है? मान लीजिए आपके पास जो है 2 रेशनल नंबर है, मान लीजिए आपके पास जो है 3 है और 4 है, अलग अलग करते हैं। चलो मान लीजिए आपके पास 7 है और 8 है, इसके बीच में आपको कितना चाहिए? 5 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, जितना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, एग्जैक्ट तभी आएगा जब इनके बीच में गैप नहीं होगा। 7 के बाद जैसे 8 आ रहा है, 8 9 के बीच में निकालना, 9 10 के बीच में निकालना है, ठीक है, तो जो है एग्जैक्ट आएगा। अगर जैसे 7 से 9 के बीच में निकालना होता ध्यान दीजिएगा, 9 के बीच में निकालना होता, 7 से 8 में तो जो है उतना आएगा ही, 9 में जो है उसकी संख्या और बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो चलो हम जो है 7/8 के बीच में कर रहे हैं, 9 के अपन में जो है आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। ये है, इसका हम जो डिनोमिनेटर है 1 मान ले रहे हैं। आप मान लीजिए इसके बीच में जो है 8 को हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। मान लीजिए इसके बीच में आपको 10 क्या निकालना है? रेशनल नंबर निकालना है। तो आप एक काम करिए, इसमें जो है यहाँ और यहाँ पर 10 से क्या कर दीजिए? 10 धन 1 से, 10 धन 1 मान 10 + 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 11। 10 + 10 निकालना है, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 इसमें जो है दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों नंबर्स में जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 11, ठीक। अगर किसी चीज में उसी नंबर से गुणा भी करो, उसी नंबर से भाग भी दे दो, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हमारा काम बन जाता है। तो हो जाएगा कितना? 77/11। और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 88/11। आ रहा समझ में? तो यहां पर देखिए 77/11 से बड़ा क्या होता है? 78/11। इससे बड़ा क्या होता है? 79/11। इससे बड़ा 80/11, 81/11, 82/11, 83/11, 84/11, सॉरी माफ कीजिए, 11, 85, 86, 87, 88। आपने कितना लिखा? 85, 86, 87 और 88। कितना आ गया? ये नंबर तो हमारे पास पहले से ही था। ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर हमको मिल गए इसके बीच में? 10 नंबर। लेकिन अगर ये जो है यहाँ पर 8 की जगह 9 होता है तो इसकी संख्या जो है और बढ़ जाती है, तो हमको और सारे रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं। तो आया मजा आप लोगों को देख करके? अच्छा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास जो है क्या, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो। मान लीजिए जो है 7/3 और इधर कितना है? इधर मान लीजिए जो है 5/4। अब इनके बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। मान लीजिए 10 इंसर्ट करना है, 50 इंसर्ट करना, 1000 इंसर्ट करना, लाख, 1 लाख, कुछ भी कर लो यार, सब एकदम जो है आ जाएगा। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो है इनका कितना होता है? 12। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 12 आ जाएगा, 4 का। तो 4 का ऊपर नीचे इसमें क्या कर दो? जो है मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 का गुणा कर दो, 4 का भाग लगा दो। तो इसमें कितना हो जाएगा? 28 अपान कितना हो जाएगा? 12। और इधर जो है कितने से गुणा कर दें हम? 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दें और 3 से क्या कर दें? इसका डिवीजन कर दें, तो हो जाएगा इक्वल टू 15/12। देख रहे हैं? अब इनके बीच में आप जो है रेशनल नंबर निकाल लीजिए। इनके जो डिनोमिनेटर है सेम हो गए हैं,
इनके बीच में आप लिख लीजिए 28 से छोटा है 27/12, इससे छोटा है 26/12, इससे छोटा है 25/12, ऐसे 24, 23, 22, 21, हाँ 20, 19, 18, 17, 16 और फिर यहाँ पर जो है 15/12। इस तरह से आप जो है निकाल लीजिए। निकल गया। तो इस तरह से जो है आप अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर को हम सेम करके जो है इसके बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आगे आप लोगों को एग्जाम में काफी मदद करेगा। हाँ साथियों, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो है आप जैसे मान लीजिए आपके पास 1/4 है, या आपके पास जो है मान लीजिए 2/5 है। 2/5 है, आप जो है 2 में 5 का डिवीजन लगाइए। 5 यहाँ 0.0, 5 4 जा 20, कितना आ गया 0.4। ये टर्मिनेटिंग है, मतलब जो है ये कट जाएगा। हाँ, ये कट जाएगा और रुक जाएगा। इसकी जो है वैल्यू हमको मालूम भी पड़ जाएगी। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास कितना है 1/3। 1/3 को आप जो है 1 में 3 का भाग लगाइए, देखिए मजा आएगा। 1 तो 1 में जो है 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 0.1 लगा दीजिए 0। तो उसके बाद जो है हो जाएगा क्या 3 3 जा 9, 1 आ गया। एक बार जो है आपने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया तो हमारे पास 0 आता चला जाएगा। ठीक है, बार बार डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लगाना होता है। 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0। आप क्या देख रहे हैं, इस तरह से जो है बढ़ता जाएगा। ये कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होने वाला है बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। कौन सा 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू 0.3, ऊपर एक बार लगा देंगे। इस तरह से जब बार लगा देते हैं ये होता है, इसका मतलब जिस अंक के ऊपर ये एक डंडे लग जाते हैं उसका मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। अगर किसी जगह लिखा हुआ है 0.875, उसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 875, फिर 875 आएगा, फिर 875 आएगा, बार बार ये रिपीट हो रहा है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है 0.235 और 35 के ऊपर ऐसे डंडे लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है 2 को छोड़ करके 35 बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया बेटा? रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग होता है और कैसा होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस तरह से दो नेचर इसके होते हैं। और हाँ, रेशनल नंबर के जब जो है रेशनल नंबर P/Q के रूप में होता आप जानते ही हैं, ठीक। और उसके बाद जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, P और Q P एंड Q आर को-प्राइम। ठीक है, ये को-प्राइम हो। और जो Q है, Q की वैल्यू जो है बराबर, ये इसकी वैल्यू जो है 2 पावर m इंटू 5 पावर n हो, जहां पर वेयर m एंड n आर होल नंबर। ठीक है, m और n होल नंबर्स हो तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं।
फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, 1/8, 1/25 और 1 एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। 1/7 के लिए हम लिख सकते हैं 1/7, तो यहाँ पर 0 उतर आएगा पॉइंट लगाने पर, तो 7 1 जा 7, 3 आ गया 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 आ गया 7 2 जा 14, यहाँ पर 6 आ गया 7 8 जा 56, यहाँ पर 4 आ गया 7 5 जा 35, यहाँ पर 5 आ गया 0, 7 7 जा 49, यहाँ पर आ गया जो है 1 0। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 0 से चले थे, फिर 1 0 हमको मिल गया है, यहाँ पर 1 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 4 2 8 5 7 ये अब जो है रिपीट होता जाएगा बार बार, समझ रहे हैं। तो 1/7 बराबर हो जाएगा 0.142857, इसके ऊपर ये बार। ठीक, एक ऐसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। दूसरा लेते हैं 1/8 को 8 में 1 में 8 से डिवीजन लगाएंगे, 0.0 यहाँ आ गया, तो 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 20 आ गया, 8 2 जा 16, यहाँ पर जो है 4 आ गया, 8 5 जा 50, यहाँ पर 0 आ गया। ये कैसा हो गया, 1/8 इक्वल टू हो गया 0.125। यहाँ पर जो है ये कैसा नेचर का है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। जो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा वो रिपीटिंग नेचर का नहीं होगा, समझ रहे हैं। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये 1/25 में जो है देखिए, यहाँ पर जो है आप 0 पॉइंट लगा दीजिए, 1 0 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा दीजिए, 1 0 आ गया, दिख रहा है। उसके बाद जो है 25 4 जा 100 यहाँ पर आ गया। ये कैसे नेचर का था, ये टर्मिनेटिंग नेचर का था। ठीक है, अब ये 1/15 ये है मजेदार। 1/15 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 1 0 आया। अभी जो है ये छोटा है 15 से, तो 1 0 और लगा देंगे। ठीक है, लगा नहीं देते मतलब जो है 0 से काटते जाते हैं, फिर ऐसे आता है, मल्टीप्लिकेशन करके 0 आ जाएगा। लेकिन हम लोग सहूलियत की वजह से ऐसे ही लगा देते हैं। तो 15 छक्का 90, यानी 15 6 जा 90, कितना आ जाएगा हमारे पास 10। एक पॉइंट लग गया तो 0 तक आएगा यहाँ पे, फिर जो है यहाँ पर 6 जा 90, यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास कितना 10, 100 हो गया, फिर 6 जा 90, हमारे पास कितना आ गया 10। आप क्या देख रहे हैं, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये किस नेचर का हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर का हो गया। आ रहा समझ में। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको हमको जो है अगर देखकर ही पता लगाना है तो कैसे पता लगा सकते हैं, वो P/Q के रूप में होता है। आप जानते हैं रेशनल नंबर P एंड Q को प्राइम होता है, ये भी जानते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी जानते हैं। लेकिन जो Q होता है, जो टर्मिनेटिंग होता है, Q 2m इंटू 5n के बराबर होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होता है वो 2m और 5n के इक्वल नहीं होता है, जहां पर m और n क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है
converting of non-terminating but repeating decimal to the form of p upon q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. q 0 के बराबर नहीं है। इसको जो है हम p अपॉन q के रूप में जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है अभी 1/3 आया था, 1/3 आया था, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.3 बार, यही थी ना। या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, जो है मान लीजिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ गया 0.3 बार, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, और कहा जाए कि इसको p अपॉन q के रूप में आप जो है क्या करिए, इसको प्रेजेंट करिए। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। एक हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो 1 3 है, ये एक जो है जहाँ 0 है, 0 के बजाय जो है तब तक जो है p अपॉन q के रूप में ये जो है नहीं बनेंगे, जब तक डेसिमल के इधर एक जो है अंक नहीं आ जाएगा। तो हम एक अंक लाने के लिए जो है क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। इसको हम उधर लिख रहे हैं। हाँ, देखिए इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333 एंड सो। आप लोग देख लीजिए, इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया वहां पर। ठीक है, तो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 10x में से x माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा 9x बराबर। आप एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए, 3.33333 एंड सो ऑन है, यहाँ पर है 0.33333 एंड सो ऑन। तो क्या होगा, ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, ये जितने भी 3 हैं, 3 के बाद जो है केवल एक 3 दे रहा है, बाकी सब तो उधर ही है। तो ये जो है कितना आ जाएगा 3.0 आ जाएगा। ठीक है, या 3 ही आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 उधर चला जाएगा। जब 9 राइट में जाएगा तो इसके जो है अपान में आ जाएगा 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, जो किसके रूप में है, p अपॉन q के रूप में है। आप लोगों को समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। माफ कीजिए, अगर इस तरह से और भी संख्याएं लिखी हुई हमारे पास, मान लीजिए जो है ये हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 0.5 बार, समझ रहे हो ना। अगर इस तरह से लिखा है तो इसका कितना आता है 3/9 आया, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5/9। समझ, अगर लिखा है 0.7 बार, इसका कितना आ जाएगा 7/9 आ जाएगा। समझ में। उसी तरह से अगर लिखा है 0.92 बार, इसका कितना आ जाएगा 92/99। जितनी बार जो है, जितने अंक पे बार लगा उतने टाइम हम 9 यहाँ पर नीचे लिख देंगे। इसका जो है यही होता है।
एक क्वेश्चन और है साथियों, मान लीजिए लिखा हुआ है 1.27 बार, 27 पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम मान लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, 1.27 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम मान लेंगे x इक्वल टू 1.27 एंड सो ऑन। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से नहीं 100 से, सॉरी 10 से एक पहले करिए, तो हो जाएगा 2.72727 इस तरह से समान। ये हो गया कितना, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं माफ कीजिए, इसमें 100 से करना होगा, 100 से कर देंगे जो है, तो ये हमको रिपीटिंग वाला जो है इधर लेके चला आना है, दो जितने रिपीट हो रहे हैं उसको हमको डेसिमल के इधर ले आना होता है, तो इसको जो है 100 से करना होगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 126.0 प्लस 1.27 एंड सो ऑन। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जो हमारी ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 100x इक्वल टू 126 प्लस x। समझ में आ रहा है? तो हो जाएगी x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 126, तो हो जाएगा 99 x इक्वल टू 126, तो हो जाएगा x इक्वल टू 126/99। इसको आप लोग काट लीजिएगा जो है, तो आ जाएगा कितना 1.2727 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.27 बार का जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंटेशन है वो है 126/99। यहाँ तक समझ में आ गया? साथियों, अब आ गया रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर। हमने बताया था कि संख्या पद्धति में जो रियल नंबर होता है दो तरह के नंबर से मिलकर बनता है, एक तो जो है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पीछे अभी बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इनरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ये नंबर इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर if it cannot be written in the form of P/Q। P/Q के फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो क्या होता है? रेशनल नंबर। इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। Where P and Q are integers, Q should not equal to 0. The decimal representation of irrational numbers is non-terminating and non-repeating। non-terminating और non-repeating का मतलब होता है ना तो ये खत्म होता है और ना ही रिपीट होता है। जैसे आप जो है ले लीजिए √2, क्या √2, √3, √7 या √5, √7, पाई, और उसके बाद जो है ई भी आता है। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो? ये पाई का मान तो हमने पढ़ा हुआ कितना, पाई का जो वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है वो 22/7 पढ़ा है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ये जो 22/7 है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसको जो हमारे गणितज्ञ हैं वो कई बार जो है मतलब हजारों टाइम्स जो है हजारों अंकों तक, एक अंक ये होता है 2 3 4 5, इसको बोलते हैं कि 5 अंक तक जो है हम निकाल रहे हैं। ऐसे जो है
3 लाख अंकों तक जो है इसकी वैल्यू निकाली जा चुकी है, लेकिन ये तो न तो टर्मिनेट हो रहा है और न ही ये जो है रिपीट हो रहा है। तो ये 22/7 जो पाई की वैल्यू है वो क्या है, वो एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ये इसकी एक लगभग मान दिया गया है, ठीक है। और √2, √3, √5, √7 ये सब भी जो है क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं। देख लीजिए, फिर आगे बढ़े, क्योंकि हमको डिलीट करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। साथियों, इसमें कह रहा है कि इंसर्ट ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। 7 और 8 के बीच में एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करने की बात कह रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। हमने आपको बताया था रेशनल नंबर अगर इंसर्ट करना हो तो इन दोनों का क्या करिए, एवरेज ले लीजिए। ए करना है तो एवरेज ले लीजिए, तो हो जाएगा 7 + 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/2। 7 और 8 इसमें हो गया कितना, 15/2। एक तो रेशनल नंबर आ गया, क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब ये रेशनल नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 7 है और 8 है, इनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर किया और उसके बाद जो है 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 7 7 जा कितना हो जाए, 7 49 और 8 8 जा 64, ठीक। इसको हम रूट में लिख लेते हैं। रूट का मतलब क्या हो गया, 7 हो गया, इसको भी हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। आप करिए, लगा लीजिए, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा मिल जाएगा 50 √50। इससे बड़ा आ जाएगा 51, 52, 53। माफ कीजिए, लिखने में हम थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। 53 एंड so on √63। आपको कितने मिल गए, बहुत सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिल गए। इस तरह से हम जो है किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और जो है रेशनल नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को पास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, एक क्वेश्चन और करना हम कर लेते हैं। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में हमको जो है 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम पहली विधि तो हम वैसे कर लेंगे सोल्यूशन इसका। कैसे कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर 3 का स्क्वायर कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको रूट में लिख लीजिए, इसको जो है √9 आ जाएगा। यहाँ पर इससे बड़ा जो है √5, इससे बड़ा √6, √7, √8 और इससे बड़ा √9। 1 2 3 4 4 हमको मिल गए। लेकिन अगर हमको जो है ऐसे निकालना, इसको हमको न करना पड़े तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप जानते हैं 2 है और कितना है, 3 है। कोई भी संख्या अगर हम 2 और 3 के बीच में ऐसे लिख दें जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो इरेशनल नंबर हो जाएगी। हम इसको ऐसे मान लीजिए लिख दिए 2.10 100 1000 30 14 टाइम 0 15 टाइम 0, ऐसे हम लिखते चले गए 6 टाइम 0 7 टाइम 0 8 टाइम 0। तो कभी जो है खत्म नहीं होगा, ना तो ये रिपीट होगा। दूसरा 2.110 1100 11 000 11
4 टाइम 0, कैसे भी यार एक नहीं हजारों बना सकते हो आप। 1 4 5 टाइम 0, 1 1 6 टाइम 0 एंड सो ऑन। इस तरह से आप जो है दो क्या हजारों संख्या इसके 2 और 3 के बीच में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरह से हम इरेशनल नंबर को इनके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। है रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है √2, √3, √5, √7, √8, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन है, थोड़ा बड़ी हो गई, छोटी कर देते हैं क्योंकि हमको जगह भी तो चाहिए थोड़ा सा। तो ये नंबर लाइन पे हमको √2 प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, यानी रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये है, यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का जो है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नियम का जो है आप लगाएंगे तो हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। इसको A मान लिए, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया और इसको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, जब ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू √2 आती है, हमेशा आती है। मान लीजिए इसकी ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, √2 मीटर हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री में जो है 45 डिग्री का जो है हम लोग सिद्ध करेंगे कोण, उसमें ये चीज जो है हम लोग बताएंगे 45 डिग्री होता है, कैसे होता है। अभी इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए जो है ये और ये दोनों यूनिट बराबर होगी तो यहाँ पर कितना आता है, √2 आता है। कैसे, ये √2 आता है, अब से लिख दे रहे हैं कैसे। ए और सी का मतलब ये H हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस बराबर हो जाता है रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √1 + 1 बराबर √2। समझ में आ गया? ऐसे ये √2 है। कहने का मतलब जब हम जो है एक यूनिट लंबाई लेकर के, कितनी, एक यूनिट लंबाई लेकर के जब हम इस पे जो है उतने ही यूनिट की जो है हम क्या करते हैं, उतने ही यूनिट की हम परपेंडिकुलर भी ले लें तो ये जो है जो दूरी आएगी इसका जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा, √2 आएगा। यहाँ पर आप देखिए हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो है √2 किसके बाद आता है, √2 जो है लगभग 1 पॉइंट कुछ होता है, तो इसके बाद आता है, यानी स्टार्ट यहाँ से होगा। तो ये हम 0 से लेकर के 1 तक के बीच में बच्चे क्या मान लिए, हम इसका बेस मान लिए और इतनी ही हमने क्या किया, इसके ऊपर जो है हमने परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया। इसको आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है कोई पैमाना नहीं है तो क्या करेंगे, एक जो है प्रकार लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, इसको जो है खींच देंगे ऐसे। ठीक है, फिर प्रकार का जो है एक कोना यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, फिर दूसरी बार यहाँ लगाएंगे, यहाँ 60 लगेंगे, फिर 60 120 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बार रख करके ऐसे लगा देंगे, फिर यहाँ से ऐसे काट देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा इधर कट गया क्या अच्छा, मान लीजिए जो है ये यहाँ पर कट गया, इसको जो है यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, और जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है प्रकार यहाँ पर लेकर के यहाँ और फिर यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ये जो दूरी हुई इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है,
ये 1 यूनिट दूरी हुई और ये भी 1 यूनिट। 1 यूनिट कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको 1 मीटर मान लो, इसको भी 1 मीटर मान लो। यूनिट मतलब होता है इकाई। इसको अगर 1 सेंटीमीटर मान रहे हो तो 1 सेंटीमीटर ये भी मान लो, ठीक। 1 किलोमीटर इसको मान रहे हो तो 1 किलोमीटर इसको मान लो। अभी हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाया कि इसकी जो लंबाई होती है हाइपोटेनस की कितनी होती है, √2, ठीक। एक काम करिए, अच्छा इधर इसके इधर जो है माइनस भी है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करिए, प्रकार लीजिए ऐसे, इस तरह से प्रकार लीजिए, एक सिरे इधर रखिए, एक सिरे इधर रखिए। उसके बाद जो है आप इसको ऐसे खींच दीजिए, तो ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर के क्रॉस करेगा इसको। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, √2 कहलाएगा। आ रहा समझ में? अच्छा, अब कह रहे हैं √3 के लिए भी यही नियम लागू होगा। आप जानते हैं √2 + √1 बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगर इसके ऊपर हम 1 यूनिट की लंबाई ले लें, यानी 1 मीटर की लंबाई ले लें और फिर इस पे जो है हाइपोटेनस डाल दें, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस की लंबाई, इसकी हाइपोटेनस की लंबाई हो जाएगी, ये है ABC, ठीक है, D। AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, √2 + √1 का स्क्वायर, माफ कीजिए 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 + 1 = √3। ये कितना हो गया, √3 हो गया। अब यहां से एक प्रकार यहां लगाई और उसके बाद उसको यहां से प्लॉट कीजिए ऐसे, यहाँ पर ये जो जहां पर आकर के इसको ये काटेगा, ये जगह क्या कहलाएगा, √3। इसी प्रकार √4 जो है यहां से आगे ले लीजिए, इसको डाल दीजिए ऐसे। आप देखेंगे जो ये है ऐसे, ये 2 से होकर के गुजरेगा, ये क्या हो जाएगा, √4। आ रहा समझ में? √5 के लिए भी जो है इसी तरह से आप यहाँ आगे बढ़ा दीजिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए और यहाँ से ऐसे डाल दीजिए। फिर इसको जब आप प्रकार की सहायता से ऐसे करेंगे जो है तो ये आगे जाएगा और ये क्या बन जाएगा, √5, ठीक है। इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। और ये जो प्लॉटिंग होती है, ये प्लॉटिंग अगर आप जो है इस तरह से कंटिन्यू चलते जाइए तो ये ऐसे होती है, ऐसे इस तरह से बढ़ती है, छोटे से होते हुए बड़े, मतलब ये देख रहे हैं पहले छोटा इसका था, हाइपोटेनस इससे बड़ा हुआ, हाइपोटेनस उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, ऐसे इस तरह से चलता जाएगा, ठीक। ये लगा लीजिए। एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, √15 को हम लोग जो है प्लॉट करके देखते हैं कैसे निकलेगा। हाँ, तो अब देखते हैं √15 को नंबर लाइन पे किस तरह से प्लॉट करेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि √15 जो है वो किस स्क्वायर से बड़ा और किस स्क्वायर से छोटा है। तो आप कहोगे सर ये 3 के स्क्वायर से बड़ा है, 4 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब वो इस बीच में कहीं पर आएगा। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे प्लॉटिंग करना, यहाँ से शुरू करेंगे, 2 और 3 के बीच से प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? 1 यूनिट की इकाई लेंगे, 1 यूनिट लेंथ लेंगे हम, यहाँ से हमने क्या किया, 1 यूनिट लेंथ लिया और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ से 1 यूनिट ऊपर ले लेंगे, ठीक, 0 से लेकर के हमने यहाँ तक लिया और उसके बाद जो है 1 यूनिट ऊपर ले लिए। तो ये 3 यूनिट और ये 1 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हम बता रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। सी को अंदर कर ले रहे हैं, सी है, ठीक। तो यह हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √9 + 1 बराबर √10। कितना आ गया, ये दूरी आ जाएगी √10। आ रहा समझ? अब यहां से एक काम करिए, हमको कितना, कहाँ पहुंचना है, √15 पे पहुंचना।
इस हाइपोटेनस पे 90 डिग्री बनाते हुए एक जो है इस तरह से एक यूनिट की जो है परपेंडिकुलर डालिए और इसको जो है यहाँ से यहाँ प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट मतलब जो है मिला दीजिए, माफ कीजिए। तो ये आ जाएगी दूरी डी, ये हो गया कितनी 1। आप ऐसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √11। ऐसे ही इसके ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए एक यूनिट की लेंथ ले लीजिए और उसके बाद जो है इसको हाइपोटेनस यहाँ पर डाल दीजिए। ये कितनी हो जाएगी √12। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आप इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये कितनी हो जाएगी √13। फिर ऐसे इसके ऊपर करके ऐसे इसको प्लॉट कर दीजिए, कितनी हो जाएगी √14। फिर इसके ऊपर भी ऐसे करके ऐसे प्लॉट कर मिला दीजिए, ये कितना हो जाएगा √15। ठीक, अब यहाँ से क्या करिए, प्रकार रखिए। प्रकार रखने के बाद जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे आप करते हुए आएंगे, यहाँ पर आकर के ये जो है काटेगा और ये क्या कहलाएगा हमारा √15। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे √15 से ज्यादा पूछता नहीं, अगर 14 भी पूछ लिया, √17 प्लॉट करने के लिए पूछ लिया तो आप जो है 4 यूनिट ले लीजिए। कितने ले लीजिए? 4 यूनिट ले लीजिए। 4 यूनिट लेने के बाद जो है फिर उसके आगे 4 और 25 के बीच में जितना भी पड़ता है इस तरह से जो है प्लॉट करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर साथियों ऐसे क्वेश्चन आ जाए प्लॉट करने के लिए तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? इसको प्लॉट करने का जो है एक आसान तरीका यह है कि इसका मतलब क्या है, 3 + √5 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो 3 से शुरू होगी। समझ में आ रहा है? और √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 + 1। कहने का मतलब √5 2 यूनिट प्लस ये 2 यूनिट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 1 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमेशा 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं। तो इसको प्लॉट करने का तरीका यह हो जाएगा, देखिए यहां पर 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे प्लॉटिंग शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, वो यहाँ से शुरू होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से तो हम 2 यूनिट बेस ले लेंगे। 2 यूनिट हमने यहाँ से यहाँ तक बेस ले लिया, 3 से 5 तक का ये बेस ले लिया। समझ, एक यूनिट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है परपेंडिकुलर डाल देंगे। ऐसे प्रकार की सहायता से डाल दो, या आपके पास जो है वो मून हो, मून की सहायता से उसको डाल दीजिए। और फिर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रकार यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जो है इसको इस तरह से यहाँ पर ये काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, यही जगह जो जहां पर ये काट रहा है, इसी जगह को हम बोलते हैं 3 + माफ कीजिए √3 लिख दिया, जल्दबाजी थोड़ा मुझे ज्यादा है, √5। फिर से समझ लीजिए, ऐसे अगर दिया हो प्लस करके तो इसका मतलब है जहां जितने प्लस जितना है तो वहां से प्लॉटिंग शुरू होनी, प्लॉटिंग वहां से शुरू होनी, मतलब वहां से हमको जो है बेस लेना है। और इसका आप जो है क्या निकाल लीजिए, जो है परपेंडिकुलर और बेस निकाल लीजिए। जो बड़ा होता है बेस होता है, परपेंडिकुलर हमेशा हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो बेस ये 2 यूनिट बेस ले लीजिए। 2 यूनिट बेस ले लेंगे तो 3 4 और 5 के बीच में, मतलब 3 से 5 जाएगा, 1 यूनिट ऊपर इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, मैग्निफिकेशन होता है किसी चीज को बड़ा कर देना। ठीक, और हमको क्या प्लॉट करना है, ये 2.137 ये रियल नंबर है, इसको हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन।
तो जो हमारा नंबर है किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में है। क्यों, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को हम मैग्नीफाई कर लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद जो है ये हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3.0, ये यहाँ तक आ जाएगा। अब क्या है, 2.1 हो गया, 2.137 है। कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में ये कहां पर होगा, लाई करेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको और यहां से इसको मैग्नीफाई कर लेंगे। ठीक, यह हो जाएगा 2.10, यहाँ पर 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 और 2.20, यह हो गया। यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक। 2.13 ये है और 1.4 ये है। कहने का मतलब जो हमारा ये रियल नंबर है इसके बीच में, हम फिर क्या करेंगे, इसको फिर से हम ऐसे मैग्नीफाइंग कर लेंगे। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा 2.130, यहाँ 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, माफ कीजिए, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138 एंड सो ऑन। हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर है। इस तरह से हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से किसी रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम आवर्धित करते हुए जाते हैं, इसको जो है मैग्नीफाई करते हुए जाते हैं और हम उस पर प्लॉट कर देते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? देख लीजिए, इसे हमें बोर्ड को खाली करना पड़ेगा, इसलिए हम वीडियो को पास करेंगे थोड़ा सा। अब है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको रेशियो में कर दो। रेशियो मतलब जो है उसको रेशनल नंबर में चेंज कर दो। हालांकि रेशनल नंबर में जो है चेंज तो नहीं होता, क्योंकि उसका न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर में रियल नंबर रह जाता है, जबकि इंटीजर होना चाहिए। फिर भी जो है आप लोग अभी समझिए, इसको आगे वाली क्लास में समझेंगे हम लोग। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जैसे 2 + √3 अपान √2, 7 + √5 अपान √6, इस तरह से अगर दिया हुआ उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। जब दो टर्म मिल करके जो है या एक ही टर्म हो, उसमें जो है नंबर भी हो और जो है वेरिएबल भी हो। वेरिएबल का मतलब है जैसे x, y, z, उसको भी हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स an irrational term, then the process of converting its denominator into a rational number, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। इसको लिख लीजिए। हम कुछ आप लोगों को पहले इसके
बात जो है हम पहले बता देना चाह रहे हैं कुछ फार्मूले, तब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में जैसे ही आएंगे आप लोग कर लेंगे, अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो इसको आप कर लीजिए। हम वीडियो को पॉज करते हैं। हाँ तो साथियों, रेशनलाइजेशन का मतलब सबसे पहले आप जान लीजिए। रेशनलाइजेशन का मतलब जो हमने अभी आपको बताया, उसके अलावा एक चीज और है कि रेशनलाइजेशन का मतलब है कि उस मिनिमम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ में होगा, ठीक है, कि एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो जाए। इसके लिए हमें कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप देख लीजिए। इन फार्मूलों की सहायता से हम जो है रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे पहला फार्मूला रूट ए इंटू रूट बी बराबर होता है रूट ए बी। रूट ए अपान रूट बी बराबर होता है रूट वन अपान माफ कीजिए रूट ए अपान बी। तीसरा फार्मूला रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। फोर्थ है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। पांचवा है रूट ए प्लस रूट बी और फिर दूसरे ब्रैकेट में है रूट ए माइनस रूट बी, तो ये हो जाता है ए माइनस बी। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ये वाला जो पांचवी इसकी जो फार्मूला है बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। और ये है रूट ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट ए माइनस बी, ये हो जाता है ए माइनस बी का स्क्वायर। सातवीं है इसकी रूट माफ कीजिए ए प्लस रूट बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, ये जो है आठवां इसका फार्मूला है रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी, ये हो जाएगा रूट ए सी, रूट ए इंटू रूट सी बराबर रूट ए सी, रूट ए इंटू रूट डी बराबर रूट ए डी, रूट बी इंटू रूट सी बराबर रूट बी सी, रूट बी इंटू रूट बी बराबर डी बराबर रूट बी डी। ये फार्मूले आप लोग जो है देख लीजिए। ये वाला जो पांचवा वाला फार्मूला है बहुत ज्यादा यूज होगा, आपको दिखाएंगे भी। मिटाएं इसको, हमको जगह को खाली करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि जैसे जो मिनिमम क्वांटिटी होती है उससे हमको जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना चाहिए, ताकि वो जो है रेशनल हो सके, रेशनल नंबर उसका जो डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में आ सके। तो जैसे आपको दिया गया है, मान लीजिए जो है 5 अपान 6 रूट 2, तो आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 रूट 2 डिवाइड बाय 6 रूट 2, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं 5 अपान 6 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 अपान रूट 2, ऐसे भी हो सकता है। तो बेटर तरीका क्या है, बेटर तरीका यह है कि मिनिमम क्वांटिटी, ये मैक्सिमम क्वांटिटी में है, ये क्या है मिनिमम क्वांटिटी, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही, जैसे यहां देख लीजिए 6 अपान 5 रूट 2 है, तो इसमें हम रूट 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 रूट 2 अपान 5 इंटू रूट 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 रूट 2 अपान 5 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 रूट 2 अपान 10। इसको आप काट भी सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 इक्वल टू 3 रूट 2 अपान 5 आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 प्लस रूट 3 अपान रूट 6 प्लस रूट 2, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी,
क्योंकि ये दोनों जो है रूट में है, तो इसकी जो है हमने कहा था ना कि जो पांचवी वाली इसकी फार्मूला ये ज्यादा यूज होगा, तो माइनस में इसको जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दीजिए। √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2, तो हो जाएगा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2√6 माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा प्लस √18, उसके बाद जो है माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस हो जाएगा √6 अपॉन ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू, समझ में आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस √a प्लस √b √a माइनस √b, एक ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर बराबर a माइनस बी, यह है पूरा। ठीक है, तो हो जाएगा 2√6 और माइनस √6 कितना हो जाएगा √6 और माइनस 2√2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस √18 अपॉन 6 माइनस 2 इक्वल टू, साथियों जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है √2 प्लस 3 और √6 प्लस √2। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसके मिनिमम टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना। मिनिमम टर्म इसमें दोनों होंगे मिलाकर के, क्योंकि ये भी है रूट में और ये भी है रूट में, ये भी जो है इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो हमको जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मैंने कहा था आप लोगों से कि जो ये पांचवी वाली प्रॉपर्टी है √a माइनस बी और √a प्लस बी, इसका जो आता है आंसर a माइनस बी आता है, ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होगी। तो चलिए इसी को हम करते हैं, √a माइनस बी को इसमें चेंज करते हैं इसको, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √6 माइनस √2 से क्या किया डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा √2 √6 हो जाएगा इक्वल टू √12 और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 इंटू √2 बराबर 2 प्लस प्लस, तो हो जाएगा प्लस √3 इंटू √6 बराबर हो जाएगा 3√6, उसके बाद प्लस 3√2 हो जाएगा माइनस 3√2, उसके बाद नीचे आ जाएगा इसका रूट का स्क्वायर प्लस माइनस इसका रूट का स्क्वायर, तो हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, आ रहा समझ में, इक्वल टू हो जाएगा √12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 का मतलब क्या होता है √4 2 हो जाता है, तो हो जाएगा ऐसे भी लिखा जा सकता है √4 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3√6 माइनस 3√2 अपॉन 6 माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू, इसे थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं, इसको √4 इंटू √3 हो जाएगा, तो √4 का मतलब कितना हो गया 2√3 माइनस 2 प्लस 3√6 माइनस 3√2 अपॉन 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कोई टर्म देखो जो है सेम है नहीं है, तो यही इसका जो है आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ये वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम अभी आपको कॉन्सेप्ट और कुछ जो है उदाहरण दे करके उसके जो है एग्जांपल देके समझा रहे हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इसके एग्जांपल्स को और इसके जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम इसको साफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हमको पॉज करना पड़ेगा।
ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 12√3/2 प्लस √3, हमने क्या बोल दिया 12 प्लस √3/2 प्लस √3 इक्वल टू a प्लस b√3, देन फाइंड a एंड b को हमको जो है फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 12 प्लस √3/2 प्लस √3, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3/2 माइनस √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12 2 जा 24 और प्लस माइनस 12√3, फिर प्लस 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 2√3 प्लस माइनस माइनस √3 और √3 का जब होता है मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 24, तो 24 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 12√3 माइनस में है और प्लस 2√3 किस में है प्लस में है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा माइनस 10√3/2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 21 माइनस 10√3, यही इसका आंसर आ गया। अच्छा ए बराबर किसके है, बराबर है ये a प्लस b√3, a प्लस b√3, यहाँ पर हर जगह a इक्वल टू a प्लस b√3 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, इसको आप यहाँ देख लीजिए, इसको कंपेयर कर देंगे क्योंकि जो रूट में नहीं है वैल्यू उसको a से कंपेयर करेंगे और जो √3 वैल्यू है उसके जो पहले लगा हुआ है b उसको a से कंपेयर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 21 और b इक्वल टू आ जाएगा -10। देख लीजिए a 21 हो गया, b -10 हो गया, समझ में आ गया। नोट कर लीजिए, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल टू √3 प्लस √2, देन फाइंड x प्लस 1/x पावर 4, इतना दिया गया है। तो हमारे पास x है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू, तो हमको दिया गया है क्या √3 प्लस √2, तो 1/x क्या हो जाएगा 1/x भी बराबर हो जाएगा क्या √3 प्लस √2, लेकिन ये क्या है, ये तो जो है इसके डिनोमिनेटर में क्या है इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो होगा मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2/√3 माइनस √2। देखना कितने बड़े क्वेश्चन का जो है छोटा सा आंसर आएगा, इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस √2/√3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस √2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस √2। हमको जो है 1/x की वैल्यू क्या मिल गई √3 माइनस √2, इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, देख लीजिए हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 और फिर प्लस √3 माइनस √2 का
होल पावर 4, यही दिया गया है। ये देखिए रूट प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, तो हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 3 का पावर 4, उसके बाद आ जाएगा इक्वल टू रूट 2 रूट 3 का पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू 2 का पावर 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का पावर 4 बराबर 2 टू जा 4 टू जा 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 इक्वल टू 140। तो यही आंसर है। वहां पर वाला थोड़ा सा वोल्टेज है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों, अब आप लोगों को जो है एक और लॉ पढ़ना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट का लॉ क्या है, रियल नंबर पे जो है आधारित है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर हो, एंड एम एंड एन आर टू रेशनल नंबर, एम और एन रेशनल नंबर हो। ध्यान दीजिए कि रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में भी हो सकता है, ये हो सकता नहीं हो। जैसे अगर 1 है, जैसे मान लीजिए जो है लिखा हुआ है 3 पावर 2, इसका मतलब 3 पावर 2 अपॉन 1 भी होता है। ये m जो है क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह से तो यहाँ पर पहला इसका जो फार्मूला है a पावर m इंटू a पावर n, अगर बेस समान है तो बेस के ऊपर ये दोनों जुड़ जाते हैं, a पावर m प्लस n हो जाता है। अगर बेस समान है और दूसरे में भाग दिया गया है, जैसे a पावर m अपॉन a पावर n, तो बेस समान है दोनों का, तो हो जाता है ऊपर वाले से नीचे वाला घट जाएगा, पावर a पावर m माइनस n। अगर दो अलग अलग जो है दिया गया रियल नंबर और उसका जो है ब्रैकेट के बाहर जो है एक m पावर लगाया गया है, तो दोनों पावर मान दोनों पे जितने भी रहेंगे 1 2 4 रहेंगे, सब पे जो है पावर m लग जाएगा। अगर इंटू c होता तो भी इंटू c पावर m हो जाता है, a पावर m इंटू b पावर m इंटू c पावर m। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है a अपॉन b का होल पावर m, ये जो है दोनों के साथ जाएगा, a पावर m अपॉन b पावर m। a पावर 0 का मतलब होता है कितना, 1। ये कैसे होता है, अगर हम कहते हैं ना a पावर a लिखा है, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है a पावर 1। a पावर 1 जो है बराबर खुद ये होता है, ठीक है। अगर हम a पावर 1 में a पावर 1 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे कहा गया क्या, बेस समान है तो जो है एक घट जाते हैं, ठीक है। बेस समान है तो घट जाते हैं, 1 माइनस 1 बराबर कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। और उसके बाद जो है अब ये कट जाएगा, आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, a पावर माइनस m का मतलब होता है a पावर 1 अपॉन a पावर m। मैं गलत बोल गया, a पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन a पावर m, और 1 अपॉन a पावर माइनस m अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है a पावर m। देख लीजिए। और इसकी जो छठी प्रॉपर्टी, 7वीं प्रॉपर्टी है, अगर ऐसे लिखा गया है रूट a, इसका मतलब क्या होता है, 1 a पावर 1/2, और क्यूब रूट a लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, a पावर 1/3, और इसके बाद 4 रूट a, मतलब इसको क्या बोलेंगे यार, हमें पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अगर ऐसे लिखा गया है रूट में 4 लिखा गया, a लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है, 1/4,
a पावर 1/4। यहाँ पर जितना लिखा है, मान लीजिए 50 लिखा है तो ये हो जाएगा a पावर 1/50। ठीक है। इसके जो 8वीं और लास्ट जो है इसकी फार्मूला है माइनस a पावर m बराबर होता है -1 का पावर m इंटू a पावर m। -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इधर हो गया, बात एक ही हुई यार। इसको आप नोट कर लीजिए। इस पे हम 2 क्वेश्चन करते हैं बड़े मजेदार, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पावर 5 इंटू 5 पावर 0 इंटू 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 3। इसको हम सोल्यूशन इसका निकालते हैं, कितना आती है इसकी वैल्यू। सोल्यूशन हमारे साथ एक समस्या ये है कि हमको बोर्ड पे बार बार जो है डिलीट करना पड़ता है, फिर लिख करके भी वीडियो को ऑन करना पड़ता है। लेकिन अभी जो लोग जो है अपना डिजिटल बोर्ड लेके आए हैं, उनमें जो है क्या करते हैं, हम लोग स्लाइड को खिसकाते रहते हैं और उनका जल्दी हो जाता है, इसलिए हमको थोड़ा सा लेट लग रहा है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। 1 पावर 5 इंटू 5 पावर 0 इंटू 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 3। 1 का कोई भी पावर लगा दो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू, हमने अभी बताया ना किसी की पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 3 पावर 5, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा और 51, 3 1 जा 3 243 इंटू 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, इसका 2 आ जाएगा 8 3 जा, इसमें 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 24 32 और जो है 2 मिलकर हो जाएगा 34, 24 8 14 32 2 34 8 2 16 और 16 3 19, इसकी आ जाएगी 1944। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक तो है यार, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो साथियों आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो क्लास 9 के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के एग्जाम्पल्स पे होगा और उसके हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है, तो आज दीपावली भी है और आप लोगों की दीपावली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में दीपावली ढेर सारी खुशियां लेके आए, आप मुस्कुराते रहिए और जो है क्रैकर्स को जो है संभाल के जलाइएगा आप लोग, और दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, जो है मिठाई खिलाइएगा, बड़ों से मिलिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा, खूब सारी खुशियां जो है मनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।